ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽस्य मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मने निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एदि वेदस्य म आनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेन भीतेनाहोरात्रां सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु
तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं न अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सोलह से आरंभ होगा। पंचदश पूरा हो गया है तृतीय प्रकरण में। अद्वितीय ब्रह्म ही पारमार्थिक है, द्वैत मिथ्या है। किंतु आकाश आदि की उत्पत्ति श्रुति में कही गई तो श्रुति का विरोध होगा, ये शंका हुई थी।
शंका का परिहार हुआ। क्योंकि उत्पत्ति आदि श्रुति का तात्पर्य वास्तव आकाश आदि में उत्पत्ति में नहीं है, आकाश आदि की उत्पत्ति में नहीं है, तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान के लिए उत्पत्ति आदि श्रुति विरोधम अद्वैत परिहृत्य, अद्वैत श्रुति आदि विरोध का परिहार करके आगे कहते उपासना विधान किया गया। उपासना का विधान अद्वितीय ब्रह्म है तो इस उपासना का विधान क्यों है? उपासना विधि अनुपपत्ति विरोधम, श्रुति विरोध उपासना विधि अनुपपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण, अन्यथा अनुपपत्ति। द्वैत के बिना उपासना विधि नहीं बनेगी। विधि अन्यथा विधि अनुपपत्ति का तो विधि अन्यथा अनुपत्ति, द्वैत के बिना विधि उपासना विधि नहीं होगी। अद्वैत है तो एक अद्वितीय तथा ब्रह्म है तो किसकी उपासना क्यों करना? तो उपासना विधि द्वैत के बिना नहीं हो सकती, इसलिए इसी अर्थापत्ति प्रमाण से द्वैत सिद्ध होता है। तो उपासना विधि अनुपपत्ति का जो विरोध हुआ अद्वैत के साथ, अर्थापत्ति प्रमाण से द्वैत सिद्ध हुआ उपासना विधि के कारण, और अद्वैत का द्वैत से विरोध होता है। ये विरोधम, ये शंका होती विरोधी की शंका, उसका परिहार करते परिहरति आचार्य। आश्रमास्त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्ट दृष्टय उपासनोपदिष्टेय तदर्थमनुकंपया। त्रिविधा आश्रमा, आश्रम शब्द आश्रम वाले, आश्रम उपलक्षण है। आश्रम वाले तीन प्रकार है और वर्ण वाले भी आश्रम त्रिविधा। ये जो आश्रम तीन प्रकार है तो ब्रह्मचारी गृहस्थ इसको लेकर के नहीं। आश्रम वाले तीन प्रकार क्या है? हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टय, आश्रम में रहने वाले, आश्रम स्थित आश्रमी। आश्रम का था ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चार आश्रम, चार आश्रम स्थित साधक और वर्ण में स्थित साधक। आश्रम वाले वर्ण वाले तीन प्रकार, उनका तीन विभाग कर दिया। ये जो तीन विभाग है गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये नहीं, हीन दृष्टि, मध्यम दृष्टि, उत्कृष्ट दृष्टि। हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि है। हीन मध्यम उत्कृष्ट करके दृष्टि ये शाम, हीन मध्यम उत्कृष्टा दृष्ट है ये शाम। ते हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि है। हीन दृष्टि वाले, मध्यम दृष्टि वाले, उत्कृष्ट दृष्टि वाले। निकृष्ट दृष्टि करने वाले कौन? मध्यम दृष्टि वाले कौन? उत्कृष्ट दृष्टि वाले कौन कहेंगे? यम उपासना तदर्थम अनुकंपया उपदिष्टा। यह जो उपासना है हीन दृष्टि वाले, मध्यम दृष्टि वाले के लिए उपदेश की गई, उपासना का उपदेश की गई। उपदेश क्या गया? उपासना उपदिष्टा किस लिए? तदर्थम अनुकंपया, हीन मध्यम दृष्टि वाले के लिए उनके ऊपर अनुकंपा कृपा करने के लिए वेद के द्वारा इसी उपासना का उपदेश किया गया है। यह उपासना उपदिष्टा, इसके उपदेश हुआ। अर्थात हीन मध्यम दृष्टि वाले को उपासना करने के लिए उपदेश है। ऐसे उपासना करके अंतःकरण शुद्ध होने पर उत्कृष्ट दृष्टि में आ जाएंगे, अद्वैत ज्ञान प्राप्त करेंगे। टीका में आश्रमा त्रिविधा, आश्रम शब्द से मतुर्थी अर्थ करें तो आश्रम वाले, तो आश्रमीण, आश्रमीणो वर्णिनश्च, वर्ण वाले, वर्णिनश्च। वर्ण वाले, वर्णी शब्द तो है ही नहीं, उपलक्षण है, अधिकारी जो है। आश्रमीण वर्णिनश्च, ये आश्रमा का अर्थ हो गया। त्रिविध, त्रिविध में हीन मध्यम दृष्टि कैसे? कार्य ब्रह्म उपासका हीन दृष्टय, हीन दृष्टि शाम अतः हीन दृष्टि शाम, यानी कि दृष्टिहीन निकृष्ट में कार्य ब्रह्म उपासना करने वाले और कारण ब्रह्म उपासना करने वाले मध्यम दृष्टि वाले। कारण ब्रह्म है एक माया विशिष्ट चेतन ईश्वर
सारा जगत का कारण, तो कारण ब्रह्म की उपासना करने वाले मध्यम दृष्टि भिन्न मान करके, और कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म ही अलग अलग रूप से ये जगत की रक्षा पालना करते हैं। अलग अलग सब कार्य ब्रह्म है, ब्रह्मा है और अन्य भी देवता लोग भी, तो सब जगत की रक्षा पालना करने के लिए सब अलग अलग है। ये कार्य ब्रह्म उपासना करने वाले हीन दृष्टि वाले हो गए, कारण ब्रह्म उपासका मध्यम दृष्टि वाले। अन्य सब पुराण आदि में किसी भी कहाँ से शुरू करके कार्य ब्रह्म उपासना से शुरू करके फिर कहेंगे आप ही सबका कारण है, कारण ब्रह्म का उपासना। फिर कारण ब्रह्म कह करके आप ही निर्गुण है, मायातीत है, अद्वितीय है, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, ऐसे कहकर अद्वितीय ब्रह्म का भी वहाँ उपदेश करते हैं। तो पुराण में इस प्रकार है। और अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशीला तो उत्तम दृश्य, अद्वितीय ब्रह्म दर्शनशीला, दर्शन जिनका स्वभाव अद्वितीय ब्रह्म चिंतन करने वाले उत्तम दृष्टि, उत्तम दृष्टि वाले, तीन प्रकार होगी। एवं एतेषु त्रिविधेषु मध्य, इस प्रकार एतेषु तीन प्रकार अधिकारी में तेषां मंदाना मध्यमाना च, मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी को उत्तम दृष्टि प्रवेशार्थम, उत्तम दृष्टि में प्रवेश के लिए वे उपासना उपदिष्टा, उपासना उपदिष्टा के ना वेदेना, इसलिए दयालु ना, उनके ऊपर अनुकंपया, उनके ऊपर कृपा करने के लिए उपासना उपदिष्टा, दयालु ना वेदेना उपासना उपदिष्टा। किस लिए फिर क्या कर लाभ क्या होगा? तथा च उपासना अनुष्ठान द्वारा न उत्तमाम एकत्व दृष्टि क्रमेण प्राप्ता, उत्तम से अंतर्भविष्यन्ति त्यर्थ। उपासना अनुष्ठान के द्वारा, उपासना कर्म भी, कर्म का उपदेश भी इसलिए हीन मध्यम दृष्टि वाले के लिए कर्म का उपदेश है। कर्म उपासना अनुष्ठान के द्वारा उत्तमाम, उत्तम है एकत्व दृष्टि वाले, एकत्व दृष्टि में क्रमेण प्राप्त, एक दृष्टि को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे तो उत्तम में अंतर्भूत हो जाएंगे, उत्तम सेव अंतर्भविष्यन्त, अंतर्भूत हो जाएंगे। इसलिए उनको उपासना का उपदेश किया गया। ये श्लोक की व्याख्या टीका में होगी। अभी भाष्य व्याख्या आरंभ करने के लिए श्लोक व्यावृत्याम आशंका माह, टीका में श्लोकेन व्यावृत्या या आशंका ताम आह, इस श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति होगी, पर वो शंका बताते हैं भाष्य में, शंका कहने से आगे उसका समाधान होगा। यदि पर एव आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक परमार्थ सन, एक में द्वितीयम इत्यादि श्रुति बस असद अन्यत किमर्थेयम उपासना उपदिष्टा, यह प्रश्न है, आशंका है। यदि पर एव आत्मा, पर ब्रह्म ही आत्मा है, वही नित्य है, विशुद्ध है, बुद्ध ज्ञान मुक्त स्वभाव, एक अनेक नहीं, वही पारमार्थिक परमार्थ सदरूप है। किससे है ये प्रमाण है? एकमेव द्वितीयम श्रुति इत्यादि श्रुति में ऐसे बहुत श्रुति अद्वितीय ब्रह्म को कहने के लिए, इन श्रुति प्रमाण से एक ही परमात्मा है, उससे बिना कुछ भी नहीं, इत्यादि श्रुति भी। और बाकी असद अन्यत, अरे बाकी जो कुछ दिखता है सो असद है, मिथ्या है, ये नहीं। यदि सब मिथ्या है कि अद्वितीय ब्रह्म ही है, तो ये उपासना किमर्थम उपदिष्टा, किस लिए उपासना का उपदेश किया गया? अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ नहीं, कुछ करने का ही नहीं, उपासना का उपदेश क्यों है? टीका में तस्व परमार्थतः सत्य प्रमाण महा, एक आत्मा नित्य शुद्ध बुद्धम स्वभाव परमार्थ, इसको एक को परमार्थ का, वो परमार्थ है, सदरूप है। तस्व एकस्य अद्वितीय से ब्रह्मण आत्मन परमार्थतः सत्य प्रमाण महा, एक ही परमार्थ से तीसरे प्रमाण कहते हैं एक में द्वितीयम इत्यादि श्रुति है।
एकम एव अद्वितीय कह कर उससे भिन्न कुछ भी नहीं। स्वगत सुजाते विजाते वेद रहित अद्वितीय ब्रह्म ही परमार्थ। तो आगे टीका में द्वैत प्रतीतेर मिथ्या द्वैत विषयत्व न अविरोधम। अद्वैत की प्रतीति तो होती है, कि द्वैत की जो प्रतीति होती है मिथ्या द्वैत विषय का, मिथ्या द्वैत को विषय करने वाले। तो मिथ्या द्वैत हो जाएगा तो क्या होगा? मिथ्या जल की प्रतीति होती मरुभूमि में, और मरुभूमि को गिली नहीं, मरुभूमि गिली नहीं होती, गिला नहीं कर सकते। इसी प्रकार मिथ्या द्वैत प्रतीत होने पर अद्वैत का कोई विरोध नहीं। वास्तव द्वैत हो तो विरोध होगा। प्रतीति होती मिथ्या द्वैत के विषय करने वाले, उसके साथ कोई विरोध नहीं। अविरोधमाह असत अन्यत, अन्यत असत, अन्य जो है असत्य का तो सत नहीं मिथ्या है। अद्वैत से वस्तुत्व ध्यान विधि विरोधमाह। तो अद्वैत से वस्तुत्व, अद्वैत से एव न तो द्वैत से, उससे भिन्न कुछ नहीं। एक ही तत्व है, वही सत है वास्तव पारमार्थिक वस्तु है। तो फिर ध्यान विधि विरोध, फिर ध्यान उपासना विधि विरोध। किमर्थायम उपासना उपदिष्टा। उपासना उपदेश कैसे कहाँ कहा गया? शंका करने वाले उपासना उपदेश में वह विशद इति। उपासना का उपदेश कैसे उसको स्पष्टीकरण करता है, स्पष्ट करके कहता है शंका करने वाला। आत्मा बारे द्रष्टव्य, आत्मा वही, अरे मैत्री द्रष्टव्य, ज्ञान प्राप्त करने योग्य है। और उसका करके दर्शन है ज्ञान, उसका अनुवाद करके श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। वहाँ निधिध्यासने का विधान किया, यही तो उपासना है। ये आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा पाप रहित है, सभी जिज्ञासितव्य कहकर ध्यान विधान किया गया। सक्रतुं कुर्वित, संकल्प करे, ध्यान करे, आत्मेति उपासित, आत्मा इसे उपासना करे इत्यादि श्रुतिभ्य, इन श्रुतियों से उपासना का उपदेश किया गया। किमर्था, किस लिए? और टीका में तत्र निधिध्यासितव्य उपासना उपदिश्यते। आत्मा बारे द्रष्टव्य कह करके आगे निधिध्यासितव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य का, निधिध्यासितव्य ध्यान करना चाहिए, उपासना का उपदेश किया गया। और यह आत्मा अपहत पापा, ये छांदोग्य में कह करके सतो विजिज्ञासितव्य इति ध्यान विधि। जो पाप रहित शुद्ध आत्मा, उसको जान विजिज्ञासितव्य, विज्ञा तो उसकी उपासना करे, ऐसे ध्यान विधि। सक्रतुं कुर्वित, आगे क्रतुमित्यत्र स शब्द न, स कौन करेगा? समाधिमान अधिकारी, समदमादि युक्त अधिकारी क्रतु संकल्प कर ध्यान करे। क्रतु के दो नंबर टिप्पणी दिया। संकल्प अध्यवसाय क्रतु का निश्चय ध्यान में त्यावत, परमात्मा विषय निश्चय करके वही का ही चिंतन करें। अद्वैत सेव वस्तुत्व, केवल उपासना नहीं, कर्म विधि विरोधोपि प्रसरंती। अद्वैत ही वास्तव है। तो वेद में कर्म विधान किया गया, कितने कर्म विधि वाक्य, यजेत स्वर्ग काम आदि कितने वाक्य कर्म विधि, उसका भी विरोध होता है। एक अद्वितीय तत्व, और कर्म करने के लिए क्या गया? स्वर्ग क्या, उससे भिन्न कुछ है नहीं कर्म करने के लिए। विधि जो किया गया है विरोध भी प्राप्त होता है। कर्माणि च अग्निहोत्रादिनी, अग्निहोत्रादि, अग्निहोत्रम जो याद और यावजीवम अग्निहोत्र करते रहे, ये सब बहुत श्रुति के द्वारा विहित है। कर्माणि च किमर्थानि उपदिष्टानि संबंध, कर्माणि च अग्निहोत्रादिनी किमर्थानि उपदिष्टानि, उपासना का उपदेश किस लिए और कर्म का भी उपदेश किस लिए? यदि अद्वितीय पारमार्थिक है, उपदिष्टानि चाहिए। किमर्थानि उपदिष्टानि, अद्वैताधिकारिणो अधिकारी अंतरम प्रति विदित सावकाश में परिहरती सिद्धांति कहता है, जो अद्वैत अधिकारी उत्तम दृष्टि वाले, उनसे भिन्न कोई अधिकारी है? अधिकारी अंतरम प्रति, अन्य अधिकारी के प्रति मध्यम दृष्टि और हीन दृष्टि वाले,
उनके प्रति विधि द्वयम सावकाशम, उपासना विधि और कर्म विधि। विधि दो प्रकार से विधि द्वय कर दिया, सारे कर्म विधि को एक कर्म विधि, उपासना विधि, दो प्रकार विधि। उनके लिए सावकाश है, उनके लिए अवकाश व्यर्थ नहीं है। इति परिहरती से अभिप्राय से सिद्धांत परिहार करता है। शृणु तत्र कारणम, उसमें कारण सुनो। तत्र क्या, तत्रिति उपासना उपदेश, कर्म उपदेश से गृह्यते। उपासना उपदेश में, कर्म उपदेश में कारण सुनो, सिद्धांति कहता है। कारण तो कुछ नहीं कहा, कारण सुनो। तो पहले सुनने के तैयार हो तो कहेंगे, नहीं तो पहले बताएं तो सुन नहीं सकते। तदेव कारणम अक्षर योजना प्रकटित, कारण अपने मन से नहीं कहते। श्लोक में देखो, आश्रमा त्रिविधा, अक्षर योजना कर दिखाते भाष्य में। आश्रमा, आश्रमा का अर्थ करना आश्रम है ना, आश्रम वाली अधिकारी जो आश्रम अधिकृत। शास्त्र में अनाश्रमी न तिष्ठति क्षण विद्यु, जैसा कहा। किसी आश्रम में, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम है। वो आश्रम के बिना रहना वो निषेध किया गया। बहुत दिन तक कोई द्विज होने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराता है, उसको क्या आश्रम मानेंगे। अथवा संस्कार तो किया, एक में तो छोड़ कर रहा, वो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या कहा जाएगा। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में नहीं गया, ना साधु में गया, ऐसे रह गया, नष्ट ब्रह्मचारी नहीं हुआ। वो भी ना ब्रह्मचारी ना गृहस्थ है, ना सन्यासी ना वानप्रस्थ है। तो ऐसे कुछ है जो किसी आश्रम में सन्यासी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, और गृहस्थ में नहीं गए किंतु ऐसे रह गए। जो गृहस्थ नहीं, सन्यासी नहीं, तो उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने के लिए, आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए गुरुकुल में वास वही कहता है। वो ब्रह्मचारी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, सन्यासी भी नहीं, ऐसे साधु रहने के लिए भी निषेध है। और गृह ऐसे घर में संसार में रहते, धन कमाते, विवाह भी नहीं करते और वो साधु भी नहीं बनते, वो भी शास्त्रीय नहीं, अशास्त्रीय। लोग ये मानते हो बड़े बड़े विवाह नहीं करके रह गए। और वैसे गुरुजी क्या है, कहीं कहीं गुरुजी कहते हैं वो प्रामाणिक है, और शास्त्र सम्मत नहीं है। कहीं कहीं तो गुरुजी लोग जो वेद विरुद्ध मंत्र का उपदेश करते हैं। अभी बहुत लोग में जो पूछा जाता है कोई मंत्र क्या है, जो पूछते हैं, कुछ लोग तो मंत्र, जो मंत्र नहीं देना चाहिए सबको दे देते। कोई तो प्रणव मंत्र का उपदेश सब कर लेते, कहते हैं हम ऐसे विरोध नहीं मानते, बड़े उदार अपन दिखाते हैं। और जहाँ जहाँ कहीं कहीं पुराण में आता है प्रणव के साथ, प्रणव के बिना मंत्र देने के लिए कहा गया, वहाँ प्रणव के साथ भी देते हैं। ऐसे बहुत स्थान में देखा गया प्रणव के बिना उपदेश जहाँ करने के लिए कहा गया तो प्रणव के साथ देते हैं। और उसमें फिर ऐसे भी कहते हैं कि अरे तुम्हारे गुरुजी मंत्र प्रणव के बिना दिया, प्रणव के बिना तो मंत्र अधूरा है, ये मंत्र किस काम का नहीं, चलो तुमको हम बता देंगे। कैसे कोई कह करके कोई मंत्र बोले हमारे गुरुजी तो प्रणव नहीं दिया, अरे प्रणव नहीं दिया तो क्या मंत्र है, कल आ जाना हम मंत्र दे देंगे। फिर सोते अच्छा ये बोले ऐसा क्या विरोध करना, सबका अधिकार है। कह रहे प्रणव के साथ मंत्र देते हैं, कहीं कहीं जिनको प्रणव नहीं देना चाहिए उनके लिए भी ऐसा आता है शास्त्र में। और कोई जानने वाले वो देखते हैं, शिव पुराण में आता है स्पष्ट, षडाक्षर शिव मंत्र है, और वो स्त्री शूद्र के लिए 5 अक्षर वाले प्रणव के बिना ऐसा आया। तो उसको नहीं मानने वाले भी तो होते। गुरु ऐसे कुछ कोई कह देते विवाह नहीं करो, किसको कह दिया तो शास्त्र सम्मत तो नहीं होगा। विवाह नहीं कर तो साधु बनो, और संसार में रहो, विवाह नहीं करना है वो नहीं। विवाह भी करो, विवाह करने के बाद तो कोई लोग कोई क्या करते, बच्चे नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए,
वो भी निषिद्ध है, पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए विवाह करना, पुत्र, ऐसे विभिन्न प्रकार शास्त्रीय मत तो चलता है बहुत। तो वर्णिनश्च मार्ग का मार्ग, टीका में आश्रम शब्द है ना, आश्रमेण गृहंताम, आश्रम से आश्रम वाले आश्रम तक ग्रहण कर लो। वर्णिनस्तु कथम गृहरन, वर्ण वाले को वर्णी को कैसे ग्रहण करेंगे? इत्याशंक्या आश्रम शब्द से प्रदर्शनार्थत्वात्, प्रदर्शनार्थ उपलक्षण एक दृष्टांत के लिए दे दिया, टीका में दे दिया। वर्ण्य उपलक्षण टिप्पणी में वर्ण्य उपलक्षण तो उपलक्षण है, उपलक्षण करने से आश्रम लेना वर्ण भी लेना, वर्ण वाले आश्रम वाले वर्ण वाले आश्रम। इसमें दिया वर्णिनश्च मार्ग का, एक मार्ग का क्यों दिया? टीका में दिया शूद्रान व्यावर्त्य तैवनिका नामेव ग्रहणार्थम मार्ग का इति विशेषण। वेद मार्ग में चलने वाले वैदिक मार्ग, ब्रह्मसूत्र में एक अपशूद्र अधिकरण आता है। वैदिक मार्ग में अधिकार किसका है? ज्ञान आदि के लिए, सब के लिए आया अपशूद्र अधिकरण, शूद्र का अलग किया। तो ये कि शूद्र को अलग कर दे, वैदिक मार्ग में नहीं जाएंगे तो उनको क्या मोक्ष नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं होगा, उसके समाधान दिया। उनको ज्ञान के लिए मोक्ष के लिए कि निषेध नहीं है, वेद अध्ययन के लिए निषेध है। तो अन्य के लिए कैसे ज्ञान फिर होगा? तो स्मृति के द्वारा, पुराण श्रवण के द्वारा ज्ञान हो सकता है। पुराण में ऐसे कोई वेद में जो आया अद्वितीय तत्व, उससे कोई स्पष्ट करने के लिए पुराण में व्यास जी ने बनाया। श्रावे चतुर्वर्णान कृत्वा ब्राह्मणम अग्रतः, चार वर्ण को सुनाए पुराण को। वेद आदि को पढ़ते समय भी जिनका अधिकार है उनको सुनाने के लिए भी निषेध है। तो चार वर्ण को पुराण सुनाए, उसमें कोई नहीं, ब्राह्मणों को सामने करके चारों वर्ण को सुनाए। और सब पुराण में अद्वितीय तत्व का बहुत सब आया, ज्ञान के लिए कोई निषेध नहीं। इसी प्रकार सन्यासी के लिए मनुष्य ऐसा का त्याग करना, सन्यासी ऐसा का त्याग नहीं करके खाली झूठ बोले करके, जाति झूठ बोले कोई सन्यासी ले लेते हैं। झूठ बोले कर सन्यासी दीक्षा कर देने से क्या सन्यास, ब्राह्मण हो कोई वो, ऐसा का त्याग नहीं करे, खाली दीक्षा ले लेने से कुछ हो जाता नहीं, सन्यास हो गया ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। इसलिए कोई कोई मिथ्या बोल करके संस्कार करा लेते हैं, वो भी पाप होता है। ज्ञान प्राप्त मोक्ष तो नहीं होगा, पाप होगा। सन्मार्ग में चलना है, सन्मार्ग में चलने के लिए पहले से ही झूठ बोल करके, गलत बोल करके, जाति झूठ बोल करके चले जाओ, वो गया तो पहले सन्मार्ग में रहा या असन्मार्ग में चला? पहले सन्मार्ग में जितने आगे बढ़े सन्मार्ग में कहा जाएगा। पहले गलत झूठ बोल करके मार्ग में चला, अब दौड़ कर आगे चले, गलत मार्ग में दौड़ कर चलेगा तो सन्मार्ग को प्राप्त करेगा, तो गलत और गलत बढ़ेगा। इसलिए वो तो अलग, गलती करने वाले अलग है। तो यहाँ वैदिक मार्ग में यहाँ शूद्रान व्यावर्त्य, उनको अलग करे, त्रैवन्यका नाम ग्रहण के लिए मार्ग का इति विशेषण। 4 नंबर में वेद उपदिष्ट मार्गगामी नहीं था। मार्ग का मतलब उनको मार्ग का निषेध है, मार्ग में नहीं चलने की नहीं। वेद के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग वैदिक मार्ग, उसमें चलने वाले त्रैवन्य कहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। त्रैविध्यमेव आकांक्षा द्वारा स्फुरति। आश्रम त्रिविध कौन है? कथम कथम कह प्रश्न करके कहते कैसे? हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्ट है। हीना निकृष्टा मध्यम उत्कृष्टा च, हीना अर्थ निकृष्टा और मध्यमा उत्कृष्टा च दृष्टिर्येषा। हीना उत्कृष्ट मध्य में द्वंद्व करके दृष्टिर्येषा, दृष्टि का अर्थ दर्शन सामर्थ्यम, ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्य उपेता। हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि का अर्थ हो गया मंद बुद्धि, मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्य, बुद्धि के सामर्थ्य से युक्त, ऐसे उत्तम बुद्धि सामर्थ्य उनके सामर्थ्य है।
ऐसे युक्त वाले 3 प्रकार है। वर्ण में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले 3 प्रकार अधिकारी है। टीका में कार्य ब्रह्म विषयत्वा निकृष्टत्व, हीन दृष्टि निकृष्ट क्या हुआ? कार्य ब्रह्म विषय होने से। और मध्यम तो कारण ब्रह्म विषयत्वा, कारण ब्रह्म का चिंतन करते मध्यम दृष्टि वाले। और उत्कृष्टत्व के वैसे अद्वैत विषयत्वाद, अद्वैत विषयत्वाद उत्कृष्ट दृष्टि वाले द्रष्टव्यम। एवं पूर्वार्धम व्याख्याय उत्तरार्धम व्याकृति। पूर्वार्ध हो गया समाज त्रिविधा हीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टय, ये पूर्वार्ध का व्याख्यान करके उत्तरार्ध में व्याकृति उपासना। भाष्य में उपासना उपदिष्टेयम तदर्थम अनुकंपया, उपासना उपदिष्टेयम, यह उपासना उपदिष्टा, उपासना उपदिष्ट तदर्थम, तदर्थम मतलब मंद मध्यम दृष्टि आश्रमाद्यर्थम। मंद मध्यम दृष्टि वाले, मंद दृष्टि मध्यम दृष्टि, उत्तम नहीं, उत्तम के मंद मध्यम दृष्टि आश्रमार्थम, दृष्टि आश्रमाद्यर्थम। मंद मध्यम दृष्टि वाले जो आश्रम वाले आदि से वर्ण वाले, उनके लिए उपासना का उपदेश किया गया। मंद दृष्टि वाले, मध्यम दृष्टि वाले के लिए खाली उपासना नहीं, कर्माणि च, कर्म का भी उपदेश किया। टीका में कर्म उपदेश श्यापी तदर्थमा, कर्म उपदेश भी हीन दृष्टि मध्यम दृष्टि वाले के लिए कर्माणि च व्यावृतांश दर्शयती। और किसके लिए नहीं? न च आत्मिक एव अद्वितीय इति निश्चित उत्तम दृष्टिर्थम। उपासना कर्म का उपदेश आत्मा एक एवं अद्वितीय ऐसा निश्चित उत्तम दृष्टि वाले, उत्तम दृष्टि सामर्थ्य विरक्त, उनके लिए उपासना कर्म उपदेश नहीं। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, उत्तम दृष्टि को प्राप्त नहीं करते, तब तक कर्म उपासना करनी चाहिए, उनके लिए उपदेश किया गया। न कि उत्तम दृष्टि वाले के लिए कर्म उपासना नहीं। उपदिष्टा टीका में हाँ, किसके द्वारा उपदिष्टा? दयालुना वेदेन अनुकंपया, वेद के द्वारा कहा गया। टीका में वेदेन उपासनादि उपदेशे मंदाना मध्यमाना च कथम अनुग्रह। तो वेद के द्वारा उपासना आदि से कर्म का उपदेश करेंगे तो मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी के लिए उनका अनुग्रह कैसे हो जाएगा? कथम अनुग्रह सिद्ध्यति। इत आशंका ऐसा शंकान से कहते सन्मार्गा संत कथम इमाम उत्तमाम एकत्व दृष्टि प्राप्नुरीति। पहले बहिर्मुख इधर उधर भागते, शास्त्रीय मार्ग पर चले, जैसे शास्त्र में कहा गया कर्म उपासना ऐसे करें, अपने मन मान कर करने से नहीं, शास्त्र में जैसे कहा गया वही सन्मार्ग। तो असन्मार्ग से हटा कर सन्मार्ग का संत कर्म उपासना करे। सन्मार्ग में चलने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। और इसी जन्म में हो, पूर्व कितने जन्म में कर्म उपासना करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, तब उत्तम दृष्टि के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए जिज्ञासा, मनुष्य जन्म प्राप्ति भी कितने पुण्य से, उसके बाद विप्र दैवनिक होने के लिए भी, जंतु नाम नरद जन्म दुर्लभम अतो पुंस्तम ततो विप्रता, ये भी कितने जन्म का है। और जो इस जन्म में कर्म उपासना नहीं करके पहले से वैराग्य है, तो पहले उपासना आदि किया था। अभी यदि नहीं होता है तो अभी करें, कर्म उपासना करें। अभी सब लोग उपासना पहले करते हैं, द्वैत उपासना ध्यान आदि चिंतन जप आदि करते करते परमात्मा के अनुग्रह से फिर उत्तम दृष्टि वाले अद्वैत के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए सन्मार्ग का संत, सन्मार्ग होते हुए किस प्रकार ये उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त करे, इसलिए कर्म उपासना का उपदेश किया गया। प्राप्नुरीति उपासना उपदिष्टा कर्माणि च। उत्तम एकता
तमाम एकत्व दृष्टि प्राप्नुयोर इति इस अभिप्राय से उपासना उपदिष्टा कर्माणि च पूर्व के साथ संबंध। उपासना कर्म का उपदेश किया गया है पूर्व ने संबंध। उपास्यम ब्रह्मेव न भवति प्रतिषेधात्। ब्रह्म उपास्य नहीं होता है। ब्रह्मेव उपास्यम न भवति नेदम यदिदम उपासते। प्रतिषेध किया गया। मंद मध्यम दृष्टि विषय तुम उपासना से प्रतिभाति त्याह। इसलिए मंद दृष्टि वाले मध्यम दृष्टि वाले के लिए उपासना का उपदेश कहा। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनुमतम तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदं यदि तुम उपासते। मनसा न मनुते, कोई मन से उसका मनन नहीं कर पाता है। जिससे मनोमतम, जिसके द्वारा मन ही जाना जाता है, मन ही प्रकाशित हो जाता है। मन के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता है, जिसके द्वारा मन भी ज्ञान जाना जाता है। तदेव तम ब्रह्म भी, उसको ब्रह्म समझो, मन का भी जो प्रकाशक हो, मन को भी, मन के द्वारा प्रकाश नहीं, मन का जो प्रकाशक, बुद्धि को जो प्रकाशक हो, बुद्धि को जानने वाला। नेदम यदि तो उपासते, इदम का अगर जिसकी उपासना करते उपास्य ब्रह्म नहीं है। अद्वैत दृष्टिनांत, जो अद्वैत दृष्टि वाले सामर्थ्य वाले, वर्णाश्रम भेदाभिमान अभावादेव, जो अद्वितीय चिंतन करेंगे देह अभिमान छोड़ करके, एक अद्वितीय ब्रह्म उससे भिन्न सब मिथ्या है, तो फिर अपने वर्णाश्रम देह अभिमान जब तक है वर्णाश्रम अभिमान होता है। और अद्वैत दृष्टि के लिए देह अभिमान छोड़ना है तो वर्णाश्रम भेद अभिमान भी छूट जाएगा। वर्णाश्रम भेद अभिमान अभावादेव न उपासना कर्म वा संभवती। अद्वैत दृष्टि के लिए ना उपासना संभव है ना कर्म संभव। इत्या तत्त्वमसि आत्मवेदम सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य ब्रह्म उपास्य न भवति। उनके लिए, उत्तम दृष्टि वाले के लिए कर्म उपासना का उपदेश नहीं है। 16वां कार्य का 16वां हो गया। 17 अद्वैत दर्शन से उपासनादि विविधि विरोधाभावे भी मतांतरी विरोध अस्ति इति आशंक्य। अद्वैत दर्शन से, अद्वैत दर्शन उपासना विधि कर्म विधि का कोई विरोध नहीं है, बता दिया। उपासना कर्म विधि हीन दृष्टि वाले मध्यम दृष्टि वाले के लिए, उपासना कर्म अनुसार करने पर अंतःकरण शुद्ध होने पर अद्वैत दृष्टि में उत्तम दृष्टि में प्रवेश करने के लिए, उनको उनके ऊपर कृपा करने के लिए उपासना कर्म का विधान किया गया। तो अद्वैत दर्शन के साथ विरोध नहीं। द्वैत प्रपंच मिथ्या द्वैत विषय का तो अद्वैत का कोई विरोध नहीं है। किंतु उपासना कर्म विधि का विरोध नहीं होने पर भी मतांतरी विरोध अस्ति। कितने मत वाले, द्वैत मत वाले सब 6 दर्शन में उत्तर मीमांसा को छोड़ने पर बाकी कितने हैं? 500 द्वैतवादी, न्याय वैशेषिक सांख्य योग और पूर्व मीमांसा, ये 5 है सब द्वैतवादी। सांख्य मत में कुछ थोड़ा अद्वैत के सामान है, किंतु द्वैत है, पुरुष भेद है। और जो उत्तर मीमांसा में वेदांत मत ब्रह्मसूत्र का मूल है, उसकी व्याख्या करने वाले द्वैतवादी कितने लोग सब? 5 दर्शन तो द्वैतवादी हो गई। और जो उत्तर मीमांसा उसमें भी ये केवल है कि शांकर वेदांत को छोड़कर, केवल अद्वैत को छोड़ करके बाकी जितने सब द्वैत को मिला करके, क्योंकि अद्वैत भी साथ रखते हैं, द्वैत को मिला कर विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, केवलाद्वैत, ये केवला नहीं द्वैता, हाँ द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत भी अद्वैत, अद्वैत भी द्वैत, अद्वैत भी द्वैत है। विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट जड़ चेतन विशिष्ट ईश्वर एक है। जो एक अद्वितीय तत्व है, अद्वितीय तो है, किंतु ये एक में अद्वितीय का से स्वगत भेद भी नहीं है, किंतु वो कहते स्वगत भेद है। विशिष्टाद्वैत में क्या स्वगत विशिष्ट, जड़ चेतन विशिष्ट अद्वैत,
जड़ भी है चेतन भी है, तद विशिष्ट अद्वैत एक ईश्वर परमात्मा जो मिला हुआ एक ईश्वर सावयव मानते। और न्यायिक लोग उनको शिक्षा देते थे, सावयव कहें तो चुप कर देंगे, ये तो अनित्य सावयवत्वात् घटवत, जितने सावयव पदार्थ सो अनित्य है, घट के समान। ईश्वर को सावयव मानेंगे तो तुम्हारा ईश्वर अनित्य हो जाएगा, ये तो सो अलग है। तो भी मतांतर विरुद्ध है, मतांतर तो बहुत है। एक अद्वैत कहते बाकी मतांतर ही विरोधती आशंक्य, कहते मतांतर तो बहुत है, तेषा भ्रांति मूलत्वात् में मिथ्या। एक कोई देखता है रज्जु पास में, और बाकी बहुत बड़े बड़े लोग सर्प कर डर कर भाग रहे, बच्चे हंस रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग अभी सब सर्प कर भाग रहे, डराने के लिए रास्ता में रख करके बच्चे छिप कर बैठते, रास्ता में से रख देते, लोग आने पर डरेगा ना, नहीं डरेंगे, ऐसे ही रास्ता में से रख दिया, बच्चों को बैठ कर उधर उधर रहते, देखते बड़े लोग आकर डर कर भागते हैं। बहुत लोग यदि सर्प कहेंगे और एक छोटा बच्चा रज्जु कहता है, तो बात तो रज्जु है या सर्प होगा बताओ? बहुत लोग सर्प कहेंगे तो सर्प हो जाएगा। इसी प्रकार भ्रांति मूलक होने से सर्प कहने वाले उनका मूल है भ्रांति। भ्रांति मूलक होने से बहुत लोग विरोध करे तो भी रज्जु तो रज्जु है, सर्प नहीं है। इसी प्रकार तत्व जो वास्तव तत्व श्रुति सिद्ध है अद्वैत पारमार्थिक, अब बाकी सब विरोध करने वाले, जितने विरोध करने वाले मतांतर सब भ्रांति मूलक होने से कोई अद्वैत का विरोध नहीं होता। में एवं इत्याह स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। द्वैतेन स्वसिद्धांत व्यवस्थासु दृढ़ निश्चिता परस्परम विरुध्यन्ते अयम ते न विरुध्यते। हमारा ये मत अद्वैत उनसे कोई विरोध नहीं है। जो द्वैतवादी है सब एक तरफ द्वैत न, द्वैत मानने वाला द्वैत न, द्वैतम अस्य अस्ति द्वैती ऐसा अस्तित्व द्वैत न, द्वैत न। अपने अपने सिद्धांत व्यवस्था में निश्चित सबका अपना अपना मत है, अपने अपने सिद्धांत जैसे प्रतिपादन किया गया उसी व्यवस्था में निश्चित दृढ़ निश्चित अभिमान ही है, भाई यही ठीक है, इसका निर्दोष है। सांख्य मत में उत्पत्ति सत की उत्पत्ति होती, जो पहले उसकी उत्पत्ति होगी। तिल में तेल है तो पिसने से निकलेगा, और नहीं है तो रेत को निकलने से तेल कहाँ निकलता है। तो जितने कार्य है वो कारण में है, उसकी खाली अभिव्यक्ति होती है, सत्य की उत्पत्ति। तार्किक लोग कहते हैं यदि सत्य है तो उसकी उत्पत्ति क्यों होगी? पहले से तंतु में पट है तो ये तंतु बनाने वाला इतने परिश्रम क्यों करता है? मिट्टी में पहले से घट है तो कुलाल कितने परिश्रम क्यों करता है इतने घट बनाने के लिए? घट अलग है, मिट्टी अलग है, मिट्टी से भिन्न घट बनता है। तो सांख्य कहते मिट्टी से भिन्न घट है तो मिट्टी को दे दो, तुम घट में पानी पियो। ये कहते यदि कारण में कार्य है तो मिट्टी में पानी रखो, घट क्यों लाते हो? ये परस्पर विरोध चल रहा है। शब्द नित्य है अनित्य है, व्याकरण लोग मीमांसा लोग कहेंगे शब्द नित्य है, तार्किक बोले तो शब्द अनित्य है। विवाद चल रहा है, समाप्त होने वाला नहीं। शास्त्रार्थ करें दोनों बड़े बड़े विद्वान, कोई किसको परास्त कर दिया, किंतु अपने अपने सिद्धांत को कोई छोड़ देता है। ये तो स्व सिद्धांत व्यवस्था निश्चित अद्वैतम अपना मत ही है। तब अलग अलग द्वैत में भी अलग अलग मत है। दर्शन तो सब भिन्न भिन्न हो गया, सांख्य योग न्याय वैशेषिक आदि सब का मत अलग अलग है। और अन्य नास्तिक में बौद्ध जैन आदि बहुत है, शैव आदि कितने मत अलग बहुत है। और जो
द्वैतवादी शास्त्र को मानने वाले, वेदांत को मानने वाले, उनमें सब एक मत नहीं है। कोई विष्णु भक्त है तो शिव जी का द्वेष करेंगे, यदि भी शास्त्र में निषिद्ध है। कोई शिव के भक्त शैव है तो विष्णु मंदिर में नहीं जाएंगे। कोई वैष्णव लोग शिव जी के प्रसाद भी नहीं लेंगे। ऐसे कोई शैव लोग है तो विष्णु के वहाँ भी नहीं जाएंगे। हैं क्या बोलते हैं? उसको वहाँ नहीं करते। नहीं 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 नहीं, वो दंत सब कहते हैं, वो नहीं, वो तो अलग प्रसंग है। शाह को चिव चिव कहते हैं, कहीं शाह को चौ कहते हैं, सुना है। शाह को चौ कहते, ऐसे कुछ कहते हो तो उच्चारण अलग अलग है, अलग अलग मतभेद है। विष्णु भक्त में सब एक रूप का ध्यान नहीं करते, कोई किसके भक्त कोई किसके भक्त, अन्य को मानने वाले होते हैं। तो भी आग्रह किस में बड़ा वही है, कोई राम को बड़ा कहें तो कोई कृष्ण को बड़ा कहेंगे। राम बड़ा है कृष्ण बड़ा, उसमें यदि दो भक्त मिल जाएंगे आपस में, वही कहे ये हमारा राम बड़ा हो गया, हमारे कृष्ण बड़ा है, ये तो बता रही है। क्या क्या कितने विरोध है। और कृष्ण भक्त में भी क्या सब लोग यही गुरु को मानते हैं? कोई बालकृष्ण को मानेंगे, कोई ये हाँ द्वारिकाधीश को कोई मानते हैं, और कोई विठल भगवान मानने वाले विठल भगवान माने, और कोई जगन्नाथ को मानते हैं, और कोई बांके बिहारी को अलग रूप मानते हैं। कोई किसकी, कोई मुकुट की पूजा करेंगे, कोई बालकृष्ण की पूजा करेंगे, कोई किसकी पूजा करेंगे, उसमें अलग अलग मत है। ये सब थोड़ा है तो भी एक मत नहीं हो सकते है। सब देवतादि को मिलाकर तुम एक मत अगर बोलो, क्या मत है? परस्परम विरुद्धन्ते, परस्पर सब विरुद्ध है, अलग अलग अपने मत। सांख्य योग वैशेषिक मत सांख्य ये परस्पर विरुद्ध है, अलग अलग है। द्वैतवाद में भी परस्पर विरुद्ध है। वैष्णव और शैव में इतने विरोध है, कोई तो शिव मंदिर को देखेंगे नहीं। इसलिए कुछ है लिंग क्या यहाँ धारण करते हैं, क्या चकलिंग है ना, क्या कहते लिंगायत, यहाँ लिंग धारण करते हैं। यहीं मंदिर नहीं देखो तो इसको आदमी को देखो तो शिव जी को देख देगा शिव जी दिखा दे। परस्पर बहुत है, प्रसाद भी नहीं लेंगे, उधर देखना नहीं, इतने विरोध है। शास्त्र में निषिद्ध है, फिर भी विरोध करने वाले होते हैं। किसी को कोई शिव किसी महात्मा के पास आया, वो शिव तांडव का थोड़ा श्लोक सिखाया, एक श्लोक सीखकर बोला तो बहुत अच्छा बोलता है। घर में जाकर बोला तो सब लोग अरे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से सीखा, ये तांडव नृत्य घर में तांडव होगा, इसको छोड़ो बंद करो। शिव तांडव वाला मतलब घर में झगड़ा होगा, इसको छोड़ो। बोलना हमारे राम ठीक है, वो हमारे भगवान ठीक है, ये नहीं करना। शिव तांडव बोला था, उसको रोक दी, किंतु उसकी रुचि थी वो नहीं करे। वो सीख करके कहीं मंदिर में जा कर के बैठ कर, मंदिर के पास बैठ कर कंठस्थ करता है। और मंदिर कंठस्थ करता है सुंदर शिव तांडव, जो लोग को नहीं जानते बोलते हैं पर अच्छा लगता है। बहुत लोग सुनते हैं, आज के पास में खड़े होकर देखते सुनते, अच्छा बोलता है तो सीख लिया। किंतु घर में बोलने के लिए निषेध है। उसकी रुचि बोला कि घर वाले मना करते बोलने के लिए, कभी बोलेगी तो वो अलग बोलती ऐसे। तो शिव तांडव स्तोत्र के लिए भी विरोध कर देते, ऐसे सब विरोध है। परस्पर विरुद्धन्ते, और तेरह में नहीं विरुद्ध है, उनके साथ अपना अद्वैत का कोई विरोध नहीं, अयम विरोध नहीं विरोध। सब भ्रांत दृष्टि है, भ्रांत दृष्टि वाले बहुत ही परस्पर झगड़ा करेंगे। कोई कहता है सर्प है, कोई कहता है नहीं माला है, सर्प नहीं मैंने देखा माला है, कुछ देना ना सर्प है माला है, और क्या है वो मिट्टी में कोई रेखा खींचे लिया है, क्या ऐसा दिखता है। कोई कहता है कोई लकड़ी गिरी, परस्पर विरुद्ध चल रहा है। और जो रज्जु जानने वाले जानते रज्जु है कुछ नहीं, वो किसके साथ झगड़ा करेंगे,
परस्परम विरुद्ध है। एक कहता है माला, एक कहता है सर्प, एक कहता है भूछिद्र, एक कहता है दंड। कोई कहता नहीं बलिवृद्ध मूर्ति, तो बैल मूर्ति लिया उसका चिन्ह है, ये आपस में झगड़ा करेंगे। तो अद्वैतवाद का किसके साथ क्या विरोध है? ये सब भ्रांत है, सब एक तरफ, सब की उपेक्षा कर देना है, वो परस्पर कोई विरोध है? तो अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं। सब भ्रांति मूलक होने से तेना उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं। तेरे है न विरुद्ध थे, उनके साथ कोई विरोध नहीं। श्लोकस्य तात्पर्य वक्तुं भूमिकां करोति शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् अद्वैत दर्शनम अद्वैत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम। शास्त्रं च उपपत्तिश्च शास्त्र उपपत्ति ताभ्याम, शास्त्र श्रुति प्रमाण युक्ति भी है, ये दोनों से अवधारित निश्चित हुआ। अद्वैत आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, अद्वितीय आत्मा है। अद्वैत कौन से क्या है? अद्वैत को भी नहीं समझ कर कहते ईश्वर एक है, जीव तो नाना है, किंतु एक ईश्वर अनेक ईश्वर नहीं, ये अद्वैत मत है। अद्वैत मतलब एक ईश्वर है, जीव जड़ शब्द भिन्न है, ईश्वर अनेक नहीं एक है, ये अद्वैत मत है। एक कौन है जो हम मानते हैं वही हमारा अद्वैत, ये नहीं। अद्वैत आत्मदर्शन, आत्मा अद्वैत, आत्मा से भिन्न, भिन्न कुछ है ही नहीं, अद्वितीय तत्व। वासुदेव सर्वम कह दिया, ब्रह्मे वेदम सर्वम तत्वमसि, एक ही आत्मा तत्व है। उसको कहीं ब्रह्म, कहीं आत्मा, कहीं वासुदेव, कहीं कुछ कह दिया, एक ही तत्व है। ये सम्यक दर्शन है, ये बात पारमार्थिक है। और तद्बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत, तद्बाह्यत्वात् शास्त्र उपपत्ति बाह्यत्वात्, शास्त्र युक्ति से भिन्न होने से अन्यत मिथ्या दर्शन, सब भ्रांति भ्रांत दर्शन। ठीक है मैं तद्बाह्यत्वात्, तद्बाह्यत्वात् में तत्शब्द आया इत्यत्र तत्शब्देन शास्त्रोपपत्ति गृह्यते। शास्त्र उपपत्ति युक्ति दोनों से बहिर्भूत है द्वैत दर्शन। द्वैत दर्शन से मिथ्या दर्शनत्वे हेत्वंतर परत्वम अवतारित श्लोकस्य दर्शयति। द्वैत दर्शन मिथ्या है, मिथ्या दर्शन है, उसमें दूसरे हेतु कहने के लिए श्लोक आगे श्लोक है। हेत्वंतर परत्वम अवतारित से श्लोक से, अवतारित श्लोक का तात्पर्य दूसरे हेतु पर है, दूसरे हेतु के लिए कहने के लिए श्लोक है। दर्शयति इतश्च, भाष्य में इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैतेना, द्वैतों का जो दर्शन है सिद्धांत अलग अलग है, सब भ्रांत है। मिथ्यार्थ को विषय करने वाले मिथ्या दर्शन, भ्रांति मूलक जो मिथ्यार्थ है, मिथ्यार्थ को विषय करने वाले दर्शनों से मिथ्या दर्शन द्वैत नाम। इतश्च इस कारण से, इतश्च किससे? राग द्वेषादि दोषात्पदत्वात्, दोषयुक्त, दोष उसमें भरा हुआ। क्या दोष है? दोष का आस्पद, दोष का स्थल क्या दोष है? राग द्वेषादि, ही तो बड़ा दोष है। राग द्वेष होने से क्रोध होगा, झगड़ा, अभिमान, अहंकार। राग द्वेषादि दोषास्पदत्वात् मिथ्या दर्शनम, यह मिथ्या दर्शन, द्वितीय दर्शन मिथ्या है, भ्रांति मूलक है। हाँ, मिथ्या दर्शन के ऊपर 3 चाहिए, राग द्वेष आदि के ऊपर 4 चाहिए। इतश्च, इत शब्दार्थ में दर्शयति। इतश्च, इतः च, इतः क्या है? द्वैतेना राग द्वेषादि दोषात्पदत्वात्। राग द्वेषादि आदि शब्द से, आदि शब्द है ना, मदमानादय गृहते, मदमानादि ये भी सब दोष है। यहाँ तो ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम शवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः,
स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं